हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों लिंक्स आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें हम लोग बहुत सारी ट्रेड्स, आइडियाज, बहुत कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अपना एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ मैं। इस टेलीग्राम की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, अभी तक के जितने भी मैं टारगेट रखता हूँ लाइक के आप पूरे कर देते हो। लेट्स एम फॉर 85 लाइक्स इन दिस वीडियो एंड आई होप आप लोग ये भी कर दोगे। थैंक यू सो मच। चलो अपना स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एंड पहले बात कर लेते हैं टेलीग्राम के प्राइस एक्शन की, जो सुबह से लेके शाम तक हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो मार्केट एनालिसिस वीडियो डाला था कल रात को, इंग्लिश ऑडियो में और हिंदी ऑडियो में लोगों ने वो देखा। अराउंड 1600 लोगों ने उसको देखा है। ठीक है, अभी तक। उसके बाद बात करें तो प्राइस एक्शन जो है, मैंने सुबह डिस्कस करा था कि हम लोग गैप अप खुल रहे हैं। ठीक है, एंड मार्केट्स ओपनिंग फ्लैट, थोड़ा बहुत गैप अप फ्लैट। एटलीस्ट वी डोंट हैव एनी इलॉजिकल शॉर्ट्स विद अस, राइट। इलॉजिकल शॉर्ट्स अपने पास नहीं थे, हम बच गए। मैंने आपसे कहा था कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी करके मत जाओ, बिकॉज इट्स रिस्की, बहुत ज्यादा रिस्की था। ठीक है, माय व्यू, मैं यहाँ पे भी देखो, मैं आपके लिए वो था, मैंने कहा था कि मैं डोंट शॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज, माय हम्बल, राइट। मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे। उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो पहला ही कैंडल जो था वो हम लोग को काफी कुछ बता रहा था। अब प्राइस एक्शन पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो चार्ट्स पे क्या दिख रहा था हमको, पहला ही जो कैंडल था गाइस, पहली कैंडल जो थी आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। पहली कैंडल ही, फर्स्ट कैंडल जो थी वही बहुत लोअर विक रिजेक्शन कैंडल थी। बहुत लोग पिन बार के बेसिस पर ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, बट उन्हें पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ ट्रेड करना। तो देखो ये एक सपोर्ट जोन काइंड ऑफ बन गया था। कल का ब्रेकडाउन होने के बाद भी हम गैप अप होकर लोअर विक रिजेक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब बुलिशनेस का साइन नंबर बना गया, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड का। फिर हम इस लाइन का ब्रेकआउट देते हैं, ठीक है, यहां एक पोटेंशियल ट्रेड बनती है। स्टॉप लॉस 27 पॉइंट का या फिर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हमें यहां पे कितना मिलता, 58 से लेके 60 पॉइंट तक कैप्चरेबल मोमेंटम था। देख रहे हो आप, जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे ट्रेड आने के बाद ये हैमर बनी इन्वर्टेड, एग्जिट द ट्रेड। इतना आसान नहीं है बोलना, मतलब इतना आसान नहीं है करना, बोलना बहुत आसान है। उसके बाद बहुत लोग जो है उन्होंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई होगी और काफी सारे टाइप की, अलग अलग टाइप की ट्रेडिंग करी होगी। बट मुझे क्या लगा, मैं अपना व्यू बताता हूँ। जब मार्केट ने यहाँ तक एक मोमेंटम दिया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ तक एक मोमेंटम दिया, मैं आपको दिखाता हूँ फुल ऑन। जब मार्केट ने एक ये मोमेंटम दिखाया ऊपर के लिए, उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था, मैंने देखा 60% ऑफ रिट्रेसमेंट पे, फिबोनाची के 60% ऑफ रिट्रेसमेंट पे ये बड़ी कैंडल आई। वहीं मैंने समझ लिया था कि भाई आज तो बुलिश डे ही होके रहेगा। ये एक पहले एक ये जो जितनी कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल्स यहाँ एनआरसी कैंडल कहते हैं इनको, नैरो रेंज कैंडल, मतलब कहीं पे एक साइड पे मूव आने वाला होता है बहुत बड़ा, तो नॉर्मली एक डायरेक्शन में ही जाता है वो मूव। बट आज जो है देखो, इतनी बुलिशनेस थी कि वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो अगर ये मूव पहले ही ऊपर के लिए आ जाता तो वो ज्यादा बेटर रहता। लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा। इतनी बियरिश कैंडल है, देखो ये कितनी मारू बोझू बियरिश कैंडल। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ हिट हुए होंगे, जिन लोगों ने सिर्फ यहाँ तक का टारगेट रखा होगा, यहाँ शॉर्ट कर दिया होगा, इंस्टेंट स्टॉप लॉस हिट। पहली बात तो इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। और अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो भाई पिछली इतनी देर से जो भी कुछ हुआ वो इररेलेवेंट हो गया। वो जितना नीचे के लिए आया मार्केट, वो दो कैंडल में इररेलेवेंट कर दिया। बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इस लेवल से बन रही थी, मतलब यहाँ पे एंट्री करके डे के एंड तक बैठा जा सकता था। इस टाइप की ये अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी। अब बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट ने इस लेवल को 3 बार हिट करा इंट्राडे पे, मतलब 2 बार हिट करा इंट्राडे पे और कल एक बार हिट करा था। तो ये कौन सा लेवल है, 16,580 का लेवल, जो कि मार्केट ने 3 बार अब हिट कर चुका है। ठीक है, 3 बार हिट कर चुका है। उसके बाद क्या किया, लास्ट में ब्रेकआउट दिया। अब बात कर लेते हैं किस तरीके का गैप ये बन चुका है। यहाँ पे ये गैप एक बहुत ही ब्यूटीफुल गैप है। अगर आप SGX निफ्टी देखोगे तो 30-40 पॉइंट्स अभी यहाँ पे साइडवेज में कह सकता हूँ, अब यहाँ साइडवेज है। जब तक ये नेगेटिव, एक ह्यूज नेगेटिव, मान लो हम ये 16,520 के नीचे नहीं खुल जाते, मुझे तो नहीं लगता ये गैप इतनी जल्दी फिल होगा, क्योंकि ये बन चुका है एक रनअवे गैप। तो ये फ्यूचर में फिल होगा अब, ठीक है। मतलब हम एक वन साइडेड मोमेंटम दिए, ठीक है, वन साइडेड मोमेंट, पहले तो वन साइडेड मोमेंटम ये मिला, फिर हम गैप डाउन होके ऊपर आ गए, ठीक है, उसके बाद हम गैप अप भी हो गए। गैप अप होने के बाद हमने यहाँ से एक कैसा गैप बना दिया, ये इस गैप को अगर ये फिल कर देता तो एग्जॉशन गैप। बट यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है इट्स अ रनअवे गैप। इसने ये डिमांड बनाया इनिशियली एंड इसी एरिया से, इसी डिमांड से रन कर गया, मतलब दूर चला गया, भाग गया कि हमें नहीं जाना, मुझे ये ब्रेक नहीं करना, इस गैप को फिल नहीं करना। एंड सिर्फ ये नहीं, अब यहाँ देखो लोज कैसे बन रहे हैं,
3 बार इसने जो है फॉल करने की कोशिश करी निफ्टी ने, मतलब ऐसा फॉल जो कि काफी एविडेंट था मार्केट में, जैसे बोल सकते हैं फॉल, एक्चुअल फॉल, कि गिरावट है भाई, ये गिरावट है भाई, ठीक है। ये अचानक से गिरावट वापस दिखने लगी थी, शार्प फॉल जो कहते हैं जैसे, ठीक है। देखो बियरिश शार्प फॉल, ऑल्सो यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट करा होगा, वो भी इसके विक के ऊपर एसएल रख के तुरंत उनका भी स्टॉप लॉस हिट। तो जो लोग यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, सबके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं। तो ये पूरा एक जोन बन चुका है एसएल हंटिंग का। कहाँ, किस डायरेक्शन में, लेकिन अपसाइड, मतलब अपसाइड जो है अपना जो है मोमेंटम एकदम रिलीफ रैली है, ठीक है, अपना इजी मोमेंटम था। तो ये इतनी ब्यूटीफुल ट्रेड है यहाँ से कैप्चरेबल करने की। अगर मैं बात करूँ कि अब कहाँ तक के टारगेट्स लिए जा सकते हैं, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे सबसे पहले मैं जाऊंगा, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस के हम लोग ऑलमोस्ट ऊपर, अगर देखा जाए तो इसी एरिया पे, इसी रेजिस्टेंस को हम लोगों ने कितनी बार ट्रैवल करने की कोशिश करी है एंड ब्रेक करा है इसको फाइनली, ठीक है। ऑल्दो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं मिला, अभी भी हम वहीं हैं, तो रेजिस्टेंस मिल सकता है, पोटेंशियल यहाँ से भी मिल सकता है रेजिस्टेंस। उसके लिए हम लोग अगर गैप डाउन खुलते हैं और इसको ब्रेक डाउन करते हैं नीचे के लिए 16555 को, तब हम बोल सकते हैं कि एक 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक इवनिंग स्टार पैटर्न है और हम नीचे फॉल कर सकते हैं। बट अभी मुझे क्या लग रहा है कि अगर हम थोड़ा सा भी गैप अप हो गए ना, थोड़ा सा भी गैप अप, तो ये टारगेट कहीं नहीं जा रहे हैं। ये पहला टारगेट हम लेके रहेंगे, 16750 के टारगेट्स लेके रहेंगे हम मार्केट से। और ये असेंडिंग ट्रायंगल का रनअवे गैप के साथ, हायर लोस के साथ जो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, इसको भी कैप्चर करने की पूरी कोशिश कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो करंट स्टॉप लॉसेस जो है वो 50 पॉइंट्स के होंगे और थ्री टारगेट्स होंगे। टारगेट नंबर 1 ये, टारगेट नंबर 2 100 एंड टारगेट नंबर 3 150। आई एम कंप्लीटली बुलिश ऑन द मार्केट्स। 3 टारगेट्स मैंने सेट कर दिए हैं आप लोगों के लिए। अब देखते हैं मार्केट कैसे खुलती है, कहाँ खुलती है और टारगेट्स कैसे मतलब डिफर करते हैं और किस तरीके से क्या प्लान होता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, सेम गोज फॉर द बैंक निफ्टी। 5 मिनट 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम्स पे आप देख लो। यहाँ पे अगेन द सेम थिंग, डिमांड जोन बना। अगर यहाँ पे देखो कि पूरा प्राइस एक्शन मैंने डिपिक्ट करके रखा है, ठीक है। जस्ट अभी इंग्लिश एनालिसिस बना रहा था तो उसमें मैं समझा रहा था, उसका वीडियो जो है मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे साथ में ही मैं पोस्ट करूंगा जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा हिंदी वाले को, ठीक है। तो जो भी लोगों के कोई रिलेटिव या फ्रेंड अगर हैं जिनको इंग्लिश में ही पसंद है वीडियो देखना और आपको लगा कि अरे यार ये तो हिंदी में बता रहा है, मैं देख लूंगा, मेरा दोस्त या फिर वो रिलेटिव मेरा जो जिसको मैं बताना चाहता था वो नहीं समझ पाएगा, वेल मैं दोनों लैंग्वेजेस में देता हूँ, सो आप लोग शेयर कर सकते हो वीडियो को, राइट। सो लेट्स मूव ऑन गाइस। एंड यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि इस डिमांड से जो मैंने ट्रेंड लाइन बनानी चालू करी है, वो ट्रेंड लाइन ये फॉलो कर रहा है एंड मैंने यहाँ पे इस एरिया पे सिर्फ एक लॉट लेके ट्रेड करा आज, ओनली 25 पॉइंट्स, ओके। एंड मैंने 100 पॉइंट्स के अराउंड कैप्चर करा इन बैंक निफ्टी येट अगेन। आप देख सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम पूरा 90, एक सेकंड में ढंग से दिखाता हूँ, अराउंड 96 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे हैं यहाँ से। सो पूरा यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर करा मैंने, इस जगह पे ही एंट्री ले ली थी मैंने। इट्स अ फास्ट एंट्री, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एंट्री ली थी, तो स्मॉल एंट्री स्मॉल ट्रेड यहाँ पे। अब मुझे क्या लगता है कि एक अगर ये फर्स्ट टाइम ऊपर हिट करता है बैंक निफ्टी, तो मुझे अगर एक डायरेक्ट मोमेंटम मिलता है गाइस तो मैं थोड़ा स्किप करूंगा, अवॉइड करूंगा या फिर कोई और सेटअप ढूंढने की कोशिश करूंगा, राइट। बट अगर एक हिट के बाद थोड़ा सा पुल बैक के बाद एक मुझे मिलता है ना ब्रेकआउट ऊपर के लिए अबव 36,300, दैट्स अ लॉन्ग, गुड लॉन्ग अगेन। और अगर हम फॉल होते हैं इस ट्रेंड लाइन पे, सिट करते हैं एक बार सिट करना जरूरी और है, बिकॉज अगर फॉल कर रहे हैं तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट एक ना आ जाए, क्योंकि एसएल बड़ा हो जाएगा। तो एक हिट, एक लोअर हाई के ऊपर एसएल हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर एसएल ब्रेकडाउन पे शॉर्ट ट्रेड लेंगे और मल्टीपल टारगेट्स डिमांड जोन तक बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे, बट एक बार उसको अब निकल के आने दो, राइट। अभी भी मुझे दिख रहा है कि एचसीएक्स निफ्टी 45-50 पॉइंट अप है, तो फिंगर क्रॉस, लेट्स सी कि मार्केट ऊपर जाती है कि नहीं। व्हाटएवर हैपेंस, कल डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे मॉर्निंग में उसके बारे में। यहाँ पे इंडसइंड बैंक में आपको दिखा दूं कि मल्टीपल टाइम्स, ये पहली ट्रेड है मेरी, लॉन्ग टर्म मिड टर्म टाइप ट्रेड है, पहले मैं बता दूं। और मैं कोई भी कॉल या टिप नहीं देता अपने टेलीग्राम पे, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के बारे में डिस्कस करता हूँ और बहुत लोग उससे ही पैसे बना लेते हैं, ओके। सो जरूरी नहीं है कि आपको कॉल्स ही फॉलो करनी है गाइस, बहुत बार सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट देख के ही आप खुद का थोड़ा सा अप्लाई करके, दिमाग मेरा थोड़ा स्टडी यूज करके, यू कैन गेट अमेजिंग रिटर्न्स, बिलीव मी, ओके। बट सेटअप फॉलो करना पड़ता है बहुत बार। एंड स्टॉक्स की बात कर लेते हैं गाइस अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मुझे क्या दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म पे दिस स्टॉक लुक्स गुड, एंड अगेन रीजन क्या है
इस जगह पे मैं इन्वेस्ट करने में थोड़ा डर रहा था यहाँ पे, एंड द रीजन वाज कि एक बियरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा था और कंटिन्यूएशन भी उसका मिल रहा था यहाँ पे। मिलते मिलते ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है कंटिन्यूएशन का, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इस डिमांड पे बहुत बार ये आके ऊपर मूव करा है, तो इस बार फिर से इसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाया है जिसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, या तो एक बुलिश पैटर्न कह सकते हो, एनगल्फिंग पैटर्न कह सकते हो, व्हाटसोएवर यू वांट टू से, बट ये बुलिश कैंडल और इसका वॉल्यूम पीछे के हर हफ्ते से ज्यादा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस बड़े होते हैं, पोजीशन साइजिंग छोटी होती है, पिरामिडिंग करते हैं लोग, तो ये आपका इम्पल्स मूव है और अब आप पिरामिडिंग कर सकते हो ऑन एवरी ब्रेक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, एंड 30% का अपना टारगेट होगा। डोंट पुट अ लॉट ऑफ मनी, एंड प्लीज आई होप आप लोगों को पोजीशन साइजिंग करना आता हो। और अगर किसी को भी कोई भी इशू है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द टेलीग्राम, आई विल लेट यू नो कि किस तरीके से आप अपने कैपिटल पे पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। बट आई एम नॉट टेलिंग यू गाइस कि भाई ये ले लो, वो ले लो, इंडसइंड बैंक ले लो, ठीक है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, योर डिसीजन, ओके। बट ऑफ कोर्स हेल्प करने की जब बात आती है, तो अगर आप मेरे पास आओगे, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू टू फाइंड आउट कि पोजीशन साइजनिंग कैसे करते हैं, ओके। सो यहाँ पे अपने पेज इंडस्ट्री की ट्रेड 2% की रिटर्न पे है, प्रॉफिट पे है अभी। मैंने इसमें पिरामिडिंग वाली टेक्निक जो मैं बता रहा था आपको, एंड दैट इज कि पहले इंपल्स पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड ले लिए हो, ठीक है, फिर जब आपकी ट्रेड पॉजिटिव जा रही है तो आपने उसको क्या किया, ट्रेड पॉजिटिव जाने लग गई तो आपने और मनी ऐड करा उसमें। सो आई एडेड मोर मनी इन पेज इंडस्ट्री, और पैसा मैंने इसमें ऐड करा है, एंड आई एम एमिंग फॉर 46,600 एंड इवन हायर प्राइस एक्शन। इतना प्राइस एक्शन मुझे चाहिए है पेज इंडस्ट्री से, जब ये दे देगा मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, तब तक मैं बैठा हूँ। फ्रेश एंट्रीज बन चुकी हैं, क्योंकि एक ब्रेकआउट के बाद, एक हायर लो बनाने के बाद स्टॉक ऊपर निकल गया है। आई थिंक कि ये यहाँ तक के टारगेट्स अचीवेबल टारगेट्स मुझे लगते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टॉक विल बी थर्मेक्स। थर्मेक्स मेरी एक स्विंग ट्रेड है, मैं आपके लिए बहुत ही एक इजी ट्रेड मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, विच कैन गिव यू रियली गुड रिटर्न्स इन अ स्मॉलर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। बट पेशेंस इज ऑफ कोर्स, पेशेंस इज व्हाट एवरीबडी, पेशेंस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस, कि पेशेंस यार होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। पेशेंस हर चीज में होना चाहिए। एंड अगर आप देखोगे, ये ऐसे मैंने बनाया, एंड यहाँ से मैं बनाता हूँ, ये बनाया, ठीक है, इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है काइंड ऑफ अ पैरेलल चैनल पैटर्न, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मैंने इसको ड्रॉ करा, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग लाइन से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइन से ड्रॉ करता हूँ, लाइक इस लाइन से, लेट्स सी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे दिखा मुझे कि मैंने इसको क्लोज करा, जब मुझे पता चला कि एक बार, दो बार, तीन बार हिट हो चुका है, एंड एक, अब मैं आपके लिए हिडन लाइन बना रहा हूँ गाइस, हिडन लाइन, ठीक है। क्या है ये? हिडन लाइन, ठीक है। इट्स कॉल्ड अ हिडन लाइन, एंड आप अगर देखोगे बहुत लोग इसे ब्रेकआउट कहेंगे, इसे ब्रेकआउट कहेंगे, बट ये अपने हिडन लाइन के नीचे है ना, तो आपको ये फेक आउट देता रहेगा। मतलब कि आपको लगेगा कि भाई ये ब्रेकआउट हो चुका है, बट आपका स्टॉक जो है धीमे धीमे करके नीचे आ जाएगा। आप कहोगे यार ये तो फेक आउट था, मुझे कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलता है, फेक आउट रिफाइन ऐसे होते हैं, जब आपको पता चलता है कि हिडन लाइंस को कैसे ट्रेड करें। ये एक हिडन लाइन है, तो सारी लाइंस के ऊपर मेरे ट्रेड कर रहा है फिलहाल ये स्टॉक। सो आई एम प्लानिंग फॉर अ ट्रेड। तो पहला टारगेट अपना 7% का होगा, और स्टॉप लॉस कितना होगा? मिनिमम से मिनिमम स्टॉप लॉस 3.4% से ज़्यादा का स्टॉप लॉस मैं नहीं ले रहा इस ट्रेड में। इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मैं इस ट्रेड को नहीं देना चाहता, ठीक है। तो 3.5%, 4% का एसएल रखूंगा मैं। पहला टारगेट अपना लूंगा मैं, ये मेरा पहला टारगेट होगा, इसका ये पार्ट, और इसके भी ऊपर 10% अपना डबल डिजिट में जो है रिटर्न गेन्स आ गए हैं यहाँ पे, तो बुक करेंगे अपना टारगेट नंबर 2, ठीक है। नाम है थर्मेक्स स्टॉक का, लुक्स प्रीटी गुड टू मी। ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपको एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का एक इंडिकेशन देगा, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, और उसके टॉप तक हम टारगेट उसका ले रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रेड, ओके। सो या दैट्स इट फॉर दिस मार्केट। ओ या वन मोर ट्रेड, सॉरी गाइस, उत्तम शुगर, या सो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको पैटर्न नजर आएगा यहाँ पे। हायर लोज, हायर लोज, हायर लोज, और हायर लोज के साथ, बैक टू बैक हायर लोज के साथ इसने यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी दिखाई है। इट्स a kind of a consolidation also, you can say U pattern यहाँ पे, and again a fall, and इस टाइप का पैटर्न, बट मैं कहूँगा हायर लोज थे, ठीक है। एंड ऑल्सो मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज को इसने ब्रेकआउट दिया है। ऑल्दो द ओनली इशू विद द ट्रेड इज कि इसने नियर द एंड ऑफ द डे इतना अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिया, बट वॉल्यूम्स आर ग्रेट एट दिस पॉइंट। सो आई एम एमिंग फॉर अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 4.5% फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस, 4.5% का स्टॉप लॉस, एंड 11% का
जो है टारगेट लेके चलूंगा मैं इन उत्तम शुगर। सो पहला टारगेट उत्तम शुगर में क्या होगा 11% का, दूसरा टारगेट होगा 22% का। सो ये दो टारगेट है, स्टॉप लॉस स्मॉल है, ठीक है। 4% का छोटे स्टॉप लॉस के साथ दो अच्छी ट्रेड्स, तीन अच्छी ट्रेड्स आपको मिल गई यहाँ पे। एंड निफ्टी बैंक निफ्टी का जो भी प्राइस एक्शन अनरोल होगा, रिवील होगा, कल मॉर्निंग में उसको डिस्कस करेंगे। जहां पे भी मार्केट खुलती है उस हिसाब से ज्यादा बेटर डिस्कशन हो सकता है। मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को ये कंटेंट मेरा अच्छा लगा हो। जो लोग नए हो चैनल पे, definitely hit that subscribe button because I'm coming out with a lot of good content and मुझे पता है बहुत लोगों को पसंद आ रहा है बिकॉज आप लोग टेलीग्राम पे मुझे रिव्यूज देते रहते हो एंड थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे फॉलो करना आपका काम है, ओके। अगर आपको करना है करिए, नहीं करना नहीं करिए। इट्स बिकॉज हम लोग डेली वहाँ पे अपडेट्स करते रहते हैं एंड यू कैन पुट योर चार्ट्स ऑल्सो। यहाँ पे आप देख सकते हो लोग अपने चार्ट्स पुट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। हर पोस्ट के नीचे चार्ट्स और डिस्कशंस होते हैं बहुत सारे लोगों के, एंड उसका मैं आंसर रात में सबका आंसर कर ही देता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जो कि आएगा कल। स्टे ट्यून्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एमिंग फॉर 85 लाइक्स इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।